आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूल तो निकालना ही है, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इससे पहले निकालते थे किससे? हाँ, गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालते थे। किससे? तो मूल जो होता है उसमें जो समीकरण दिया रहता है उसमें x का मान निकालना होता है। किसका? x का। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा बता दिए। आप इसमें निकालना है द्विघाती सूत्र, मतलब द्विघाती कहते हैं पूर्ण वर्ग। क्या निकालना है? हाँ, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। लेकिन उससे पहले कहा है मूल का अस्तित्व हो कि नहीं, ये चीज ना है। तो हम सबसे पहले किसी भी समीकरण को बनाने से पहले उसका मूल का अस्तित्व देखेंगे। जिसका मूल का अस्तित्व होगा उसी का निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि थोड़ा सा अलग से कुछ जान लेते हैं कि यदि b² माइनस के 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल जो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटे 2a होता है। ठीक है, ये क्या होता है? यदि b² माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। और एक चीज और, ये जो हम देख रहे हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटे 2a है ना, इसका नाम है द्विघाती सूत्र। क्या है? हाँ, इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, अगर सवाल में कह दे कि द्विघाती सूत्र से ही मूल निकालिए तो बड़ी आसान होता है इससे निकालना। एक बार निकाल लेंगे ना सबको पता चल जाएगा। पहले ये देखना है किसको क्या कहते हैं, बाकी जब सवाल पढ़ाएंगे सब चीज फटाफट समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये मूल जो निकालेंगे वहां पर कहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इसके बाद अगला चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसी में हम बताते हैं, बाकी चलते रहेंगे। तो ये हुआ, जब भी कहेगा द्विघाती सूत्र तो ये लगाएंगे। अगर सवाल में कुछ अगर बोल दिया कि मूल निकालिए गुणनखंड विधि से, तो आपको गुणनखंड विधि ही लगाना है। क्या लगाना? अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मूल निकालना है, तो मूल गुणनखंड के अलावा द्विघाती से बहुत आसान होता है निकालना, बहुत आसान पूरा। क्योंकि गुणनखंड विधि में होता है क्या है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, संख्या जो पूर्णता नहीं है उसमें झमेला आता है। और कोई कोई समीकरण ऐसा होता है द्विघात का जिसमें कि संख्या पूर्णता नहीं है, तो वहां पर ई ऑलराउंडर है, सब में काम करेगा और तुरंत होता है। और क्या होता है? तुरंत लगता है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें जो बात किया है उस पर चलते हैं। इसमें कहा है कि अस्तित्व है, तो हम कैसे चेक करेंगे किसी भी समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं, उसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जिसका मूल होगा उसी का निकालना है, बाकी का नहीं निकलेगा। तो इसमें जो पहले आता है, तो चलो इसका इधर, इसमें जो पहला चलेगा कि यदि हमारा b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, क्या हो? 0 से। ये b² माइनस 4ac को d भी कहते हैं। d क्या कहते हैं? d। तो अब ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम d भी कहते हैं। क्या कहते हैं? d। तो d बराबर आगे लिखेंगे सवाल में b² माइनस 4ac। ठीक है, और मूल को कभी कभी कहते हैं विभक्तर। किताब में क्या कहेगा, किताब में तो नहीं है, बहुत कम चर्चा, नहीं है चर्चा, एनसीईआरटी में नहीं चर्चा। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, ये समीकरण दे देगा, कहेगा ये दिए गए समीकरण का विभक्तर ज्ञात करे। तो बच्चा सबको पता नहीं रहता विभक्तर होता क्या है। अब कहीं एनसीईआरटी में है ये नहीं है, पीछे में जो वो पीछे होता है ना भूमिका दिया रहता है उसमें विभक्तर के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ने पर मिलता है। ठीक है, बाकी कहीं सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि विभक्तर निकालो, फलना निकालें, चिल्ला निकालें। ठीक है, इसीलिए तो विभक्तर का मतलब ही होता है मूल। उसका मतलब क्या होता है? मूल निकालना। ठीक है, तो इसी को हम डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डी बराबर लिखते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हम बोले कि b² माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, तो इसका जो क्या होगा, दो विभिन्न और दो विभिन्न वास्तविक
मूल होंगे। ठीक है, पहला हो गया। 3 को केस होता है। दूसरा कि यदि हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के। किसके बराबर हो जाए? 0 के। ठीक है, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ये दूसरा केस हुआ। और तीसरा जो होता है, यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, छोटा हो जाए 0 के। 0 क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये पता चल गया कि जब भी द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा, ठीक, अगर उसमें गुणनखंड का बात नहीं किया तो इससे निकालेंगे। किससे? इससे, यानी द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से निकालना है। वो तभी निकलेगा, इस सब बात यही लिखी, ये तीनों बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है पर स्पष्ट समझ में नहीं आता है, उसको समझाने के लिए हम अलग अलग दिए। तो क्या किए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, यानी 0 से बड़ा का मतलब जब चेक करेंगे समीकरण को ना, अगर वहां पर मान 1 2 3 4 5 6 मत 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा आ गया तो वहां पर बोल देंगे कि दो विभिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दो ठो मूल होगा और अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण में चेक किए, वो भी 0 आ गया। क्या आ गया? ये तो 0 है ही नहीं, इधर भी चेक करने पर 0 आ गया, तो दो मूल होगा लेकिन दोनों समाने होगा। वहां उस केस में क्या होगा? हमेशा एक एक निकलेगा। क्या निकलेगा? और उसी को 2 बार लिखना होता है, क्योंकि दोनों समान होता है। तो एक के मूल को 2 बार लिख देते हैं। क्या बार? 2 बार लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा जो केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होना। 0 छोटा मतलब माइनस में, -1 -2 3 4 माइनस में अगर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करने के बाद, तो वहां पर कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो सीधा अर्थ में कहेंगे कोई मूल्य नहीं होगा, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व द्वितीय केस में है, अस्तित्व 2 केस में है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आया, यानी 0 से छोटा, तो कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल। तो इतना चीज पहले सीखना है, तब उस सवाल पर चलेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है इसका मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो अभी तुरंत बताए थे चेक कैसे करना है। तो इसके लिए हम डी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हाँ, तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसके लिए डी चेक करने के लिए उसमें जो फॉर्मूला होता था उसमें था बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही ना था? तो वही बताता है मूल। तो उसमें बी 4ac सब सूत्र में आता है। तो यहां से ये देख लेते हैं a का मान कितना है? 2 होता है। अब b का मान कितना? हाँ, चिन्ह के साथ। और जो c का मान है 3 हो गया। तो ये b c निकल गया। तो पहले d चेक करना है। तो d बराबर जो फॉर्मूला था इसी को मूल कहते हैं। यही बताएगा कि मूल कैसा होगा। मूल इसका 2 गो विभिन्न मूल होगा, कि दोनों मूल समान होगा, या कोई मूल नहीं होगा, यही बताएगा, यही बताएगा। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसको चेक करना है। तो ठीक है, तो d बराबर आगे बढ़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे। हाँ, तो b का मान कितना है? -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना? 2, 80 का मान 3। इसको हल करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, हाँ ये 49 माइनस 3 दूना 6 चौके 24। ये हल करने पर कितना आया? 9 में से 4 गया 5, 25। कितना आया? तो d का मान 25 आया। क्या 0 से बड़ा है, या 0 के बराबर, या 0 के छोटा? ये 0 से बड़ा। ये क्या है? हाँ, यहाँ कहेंगे d जो है ना बड़ा है 0 से। d का मान किससे बड़ा? 0 से। इसीलिए लिख देंगे 2 विभिन्न मूल होंगे। क्या होंगे? हाँ, 2 विभिन्न वास्तविक, हाँ वास्तविक मूल होंगे। मूल होंगे। तो लेकिन मूल हो, वो बोल दिया था अगर मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब मूल होगा तो ये तो बता दिए सिर्फ मूल है 2 ठो, वो भी अलग अलग, लेकिन निकालना है किस सूत्र से? सूत्र नहीं लगाना है।
हाँ वह सूत्र को, उस सूत्र को जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, वो द्विघाती सूत्र होता है, लेकिन उस सूत्र का उपयोग नहीं करना है इसमें। इसमें चलना है हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो चलो सवाल पर चलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि में कैसे होता है, अब यहाँ देखना ध्यान से, एक सवाल ध्यान से देखना बहुत अलग है। अगर एक तो सवाल अगर समझ में आ गया, बाकी का सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, सबसे पहले दो गो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या ठो? दो ठो। एक तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताए थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी बताएं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा इसमें क्या करना है, अब ये बताओ कि इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab पहले आई बी स्क्वायर बाद में नहीं लिख सकते हैं, क्या फर्क है? तो थोड़ा उसी के अनुसार चेंज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी का इसमें ज्यादा उल्टा वैसे लिखा है, ये सब सजा के लिखे तो थोड़ा सजाया नहीं रहता है। तो ए स्क्वायर उसके बाद प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये हो गया। इसमें लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसी पर चलेगा, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग। अब यहाँ चलना है तो हमको हमेशा फर्स्ट में देखना है कि फर्स्ट वाला स्क्वायर है कि नहीं। तो ये बताओ कि दो किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। होता है रूट 2 का। इसका होता है रूट 2 का। इसको शुरू का चीज को हमको स्क्वायर में लिखना है, इसको लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हैं ना। तो इसको जब तोड़ेंगे वही चीज आएगा। माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस वाला सूत्र चलेगा, इसका माइनस वाला, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो सूत्र में आता है, a का मान चाहिए, स्क्वायर को छोड़कर जो बचा वो चला, तो रूट 2x हो गया। गुना b का मान चाहिए, तो b का मान कितना चलेगा? b का मान अपने मन से सोचना है भाई, b का मान हाँ जो भी आएगा। तो b का मान सोचना, हमको पुराना है 7x, हमको पुराना है, अच्छा हिसाब सब ठीक बोली है ना? हाँ चलो, हमको पुराना कितना है 7x, तो 2 तो पुरिये रहा, आरो चाहिए कितने हैं? देखो यहाँ पर पुर गया 2 रूट 2x, गुना कौनची कर दे इसमें अपने मन से, जिससे कि 7x, तो x तो झमेला नहीं, x तो है, सिर्फ 7 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? हाँ 7 बटे रूट 2, एकदम सही सोची, 7 बटे रूट 2, ई रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7 दूनी का। इसी तरह सोचना पड़ेगा b के बारे में, तो b अपने मन से क्या चीज ले जिससे कि ये बीच वाला चीज है ये पूर जाए, ये बीच वाला पूरा है कि नहीं? पूरा क्या ना, तो वही चीज लेते हैं इस बार, ठीक है। तो अपने मन से क्या लेंगे? 7 बटे रूट 2 हो गया, पूर गया b, कोई दिक्कत? उसके बाद जो है उसी का स्क्वायर, जो है तो प्लस के 7 बटे रूट 2 का स्क्वायर हो गया, चूंकि ये बन गया b। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका स्क्वायर अपने मन से किए हैं उसी का स्क्वायर अपने मन से घटाना है, अपने मन से। तो 7 बटे रूट 2 का स्क्वायर को क्या करना है? घटाना है, और बचा के लास्ट में प्लस 3 हो गया बराबर 0। गड़बड़ कर दिया, दो तरीके सब माथे पकड़ा देता है। एक मिनट, 2 तो सूत्र में आएगा गुना a का मान रूट 2x, हमको b लेना है अपने मन से, यही ना। तो ये आया 2 रूट 2x, गुना किससे करें जिससे क्या पुर जाए? 7 पूरे, 7 बटे 2 रूट 2, सेम पूरा सॉलिड चीज, पूरा ये पूरा चीज कटेगा तब जाके बनेगा, तब जाके बनेगा, ठीक है एकदम। तो गुना किससे करना है? गुना 7 बटे 2 रूट 2 से गुना करना, हो गया। जिससे गुना किया उसी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देते हैं, तो प्लस हो गया 7 बटे 2 रूट 2 इसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस करेंगे, 7 बटे 2 रूट 2 का स्क्वायर कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत? और लास्ट में क्या है? प्लस 3, तो प्लस 3 ले लेना है, बराबर हो गया 0, बराबर हो गया
0। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का लिखा हुआ है कि a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ बन रहा है माइनस 2ab 2ab, b यही है ना, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b हो गया ये, b हो गया ये। अब a माइनस बी का a का मान कितना है, तो √2x, हाँ, माइनस b का मान कितना है, तो 7/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं किए थे, कहाँ गया, इतना दूर इधर बचा हुआ है, इतना दूर इधर बचा हुआ है ना, है ना, इतना दूर सूत्र था, इधर स्क्वायर तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 49 ऊपर में, नीचा में भी स्क्वायर तोड़ना है, ई बनेगा 4, ई बनेगा 2, तो 4 दूनी 8, √2 का स्क्वायर 2 होता है, आई 4, 4 दूनी 8, अब प्लस का 3 वैसे रहेगा बराबर 0, बराबर सबको उस पार भेजना है, सबको उस पार भेजते जाना है बराबर के। यहाँ पर आएगा हमारे पास कि ये रहेगा √2x माइनस के 7/2 √2 हो गया, इसका होल स्क्वायर बराबर माइनस के 3 अब प्लस के 49/8 बटे 1 लगाते, लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम 8, लघुत्तम तो 8 तिया 24 प्लस के 49 हो जाएगा, उसके बाद उसको घटा देंगे तो कितना 25, 25/8, तो यहाँ से आएगा कि √2x माइनस के 7/2 √2, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर वो घट के 25/8 हो गया। अब इसको स्क्वायर को उस पार भेजते हैं तो वर्गमूल बदलेगा किसमें, तो यहाँ से आएगा √2x माइनस 7/2 √2, इसका होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा √अंडर 25/8, तो 25 का वर्गमूल तो निकलता है और 8 का वर्गमूल होता है नहीं, तो √8 वैसे रह जाएगा, √8, और वर्गमूल से जब मान निकालेंगे एक मान प्लस का लेना, एक बार माइनस का, दोनों चलेगा। यहाँ पर जो बचा है उसको लिखते हैं, यहाँ बच जाएगा हमारे पास √2x माइनस के 7/2 √2 बराबर 25 का वर्गमूल 5 बटे √8, एक मिनट, √8 को थोड़ा सा सरल करते हैं, √8 को लिख सकते हैं ना 4 गुना 2, हाँ कि ना, और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, अंदर में चले गए, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 √2, क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 का वर्गमूल नहीं निकला, अंदर ही रह गया 4 का 2, तो 2 √2, उसी तरह उसको लिखेंगे, तो 8 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 2 √2 हो गया। अब यहाँ पर प्लस का भी माइनस का भी दोनों मान चलेगा, ठीक है। अब बारी बारी से उधर भेजते हैं, यहाँ सबसे पहले किया जाएगा माइनस का 7/2 √2, उधर प्लस में, उधर हमारे पास बचेगा √2x बराबर प्लस माइनस 5/2 √2 हो गया, अब माइनस का चीज प्लस में 7/2 √2 हो गया। अब यहाँ से सेम का लघुत्तम सेम हो गया, तो √2x बराबर लघुत्तम तो सेम है, तो ऊपर का भी सेम रहेगा, तो 2 √2 यहाँ पर प्लस माइनस 5 प्लस के 7 प्लस के हो गया। अब यहाँ से कटने खुटने वाला नहीं है तो इसको भी भेजिए देते हैं, ई √2 इधर कौन चीज में, उधर भाग में, उधर जाएगा, एगो भाग पहले से, दूसरा जगह तो गुना में लिखा है, दूसरा जगह तो गुना में लिखाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि x बराबर प्लस माइनस 5 प्लस के 7 बटे 2 √2 गुना √2 गुना, अब ये दोनों गुना होकर 2 बनाएगा, √2 गुना √2 2, ये 2 पहले 2 दूनी 4, नीचे में कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा x बराबर प्लस माइनस 5 प्लस 7 बटे 4 बटे, अब क्या करना है, x का 2 मान है, एक बार प्लस के लेना है, एक बार
माइनस का लेना है, तो पहले प्लस वाला चलाते हैं। तो शुरू में प्लस तो नहीं चलता है, वहां दो चिन्ह था तब ने लिखे, तब ना पता चलेगा, एक बार प्लस का चले एक बार। तो यहाँ पर चलाते हैं, तो यहाँ पर आएगा कि x बराबर 5 + 7 बटे 4, कॉमा देंगे, दूसरा चलेगा -5 से, लिखेंगे माइनस के 5 प्लस के 7 बटे 4 हो गया। अब यहाँ से आएगा x बराबर 7 × 5 = 12 बटे 4, कोमा अभी घाट का कितना होगा 2 बटे 4 हो गया। अब दोनों कटेगा, तो 4 तिया 12, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो x का जो मान आया, एगो 3 आया, एगो 1 बटे 2 आया, ये हमारा मूल हुआ। और दोनों मूल अलग अलग है, यहाँ पर बोला था ना कि दो विभिन्न मूल होंगे और वास्तविक में तो दोनों मूल अलग है, पिछला हम जरूर कहीं नहीं गड़बड़ था। वो दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 4 = 0। तो इसमें भी सबसे पहले हमको चेक करना है मूल का अस्तित्व, कि मूल कैसा निकलेगा, मूल कैसा होगा। तो यहाँ से हल, उसके बाद a b c लिख लेते हैं। तो a का मान कितना होगा 2 और b का मान 1, जहां कुछ नहीं 1, और c बराबर क्या चलेगा -4 चिन्ह के साथ। तो चेक करेंगे कि d बराबर फॉर्मूला बताए ना, b² - 4ac हो गया। तो b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना 2, तो a का मान कहाँ है 2 हो गया, गुना c का मान कितना -4 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता, अब ये चिन्ह गुना होगा माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 4 × 16 दूनी 32, तो 32 से कितना होगा 33 हो गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ d का मान देखो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 के बराबर है, 0 से बड़ा। यहाँ कहेंगे चूंकि d जो है ना बड़ा है 0 से, इसीलिए दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी दो का मूल होगा अलग अलग, वो तो हमको पता चल गया। अब इतने तो नहीं होगा, वो बोला है अगर मूल है तो आप पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करिए उसको। तो पूर्ण वर्ग विधि में बताएं शुरू में स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर नहीं है ना, इस बार गुना करके बनाते हैं। क्या करते हैं, हाँ गुना करके बनाते हैं। तो पूरा समीकरण में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 जो होता है ना स्क्वायर होता है 2 का। तो चलो पहले करते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर किया, तो 2 दूनी 4x² हो गया, प्लस 2 का x से गुना किया 2x, -4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये तो मालूम है शुरू वाला स्क्वायर है 2 का, तो 2 लिख दिए, और x² x का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का चीज पूरना चाहिए, 2 दूनी 4 x² पूर गया। उस सॉलिड प्लस में है ना, हमको a² और b से मतलब है, लास्ट में क्या है पता नहीं है। अगर सेकंड वाला माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर चलेगा, अगर सेकंड वाला प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर चलेगा, इसमें a + b का होल स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो प्लस दिया तो a² हो गया, अब चाहिए +2ab, तो 2 तो सूत्र में आया, तो a का मान बोले थे स्क्वायर को छोड़ करके, तो 2x गुना b तो अपने मन से लेना होता है, लेकिन अब देखो 2 दूनी 4x, लेकिन हमको यहाँ 2 ये पुराना है, क्या पुराना 2, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ देखो 2 दूनी 4x हो गया, तो 4x में क्या चीज से गुना कर दे कि 2x हो जाए, तो 1/2 से 1/, तब नहीं 2 दूनी 4 2 बार में कटेगा, तब नहीं 2x बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब 1/2 से गुना करेंगे अपने मन से, यही अपना मन से सोचना है। करना क्या है, सबको गुना करके लिख लेना है रफ में, उसके बाद अपने मन से उसमें बटे में या संख्या से चेक करना है रख के कि यहाँ वाला सॉलिड पुरना चाहिए, यहाँ वाला हाँ पुरना, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। एक्स तो खैर है ही है, तो एक्स में झमेला नहीं, खाली संख्या सोचना है, किसके बारे में, संख्या के बारे में। हो गया, यानी 1/2 से गुना करेंगे, हो गया। तो a² + 2ab, अब बचा क्या प्लस के b², तो ई तो a होता है, b होता है, तो b कौन सी है 1/2, तो प्लस के 1/2 का स्क्वायर, बोले जिसका स्क्वायर करे उसी का स्क्वायर एक बार और माइनस में, उसी का स्क्वायर एक बार, तो माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा हुआ है -8 बराबर 0। अब स्क्वायर तोड़ लेना है सबका,
तो यहाँ से यहाँ तक ना सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान हो यहाँ देखो नहीं समझ में आता है ना, तो 2ab में एगो a होता है 2x, 1/2 हो गया b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान 2x प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2x प्लस 1/2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर टूटेगा, माइनस है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/, क्या बनेगा 1/4, माइनस के 8 बराबर 0। ये 8 उधर जाएगा प्लस के 8, 1/4 माइनस से उधर जाएगा प्लस के 1/4। ठीक, दोनों के एक बार भेज देते हैं। यहाँ पर आएगा 2x प्लस के 1/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1/4, बटे में है, बटे बनाते हैं, लघुत्तम 1 4 का लघुत्तम 4, 1 4 का लघुत्तम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 4 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में भाग दिए 4 बार में, 4 को 8 से 4 8 32, प्लस यहाँ जो है यहाँ वही है, ऊपर का चीज वही रहेगा, ऊपर का चीज तो जोड़ लो, 32 1 33, तो 2x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 33/4 हो गया। स्क्वायर बराबर के ऊपर जाएगा वर्गमूल में, यानी रूट में, किसमें रूट में। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि 2x प्लस 1/2 बराबर रूट अंडर 33 और बटे 4, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, पर 33 का नहीं होता, तो रूट अंडर 33 रहेगा। आप कोनो ऐसे गुणाम भी करके बना नहीं सकते किसी का अलग अलग, ठीक है, तो उसका वही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कि 2x हो गया, उसके बाद प्लस 1/2 बराबर, अब 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, तो बता दिए जब वर्गमूल से मान निकलता है प्लस माइनस में, किसमें, हाँ 33/2, एक मान प्लस के एक मान दोनों चलेगा, ठीक हो गया। अब इसको भी भेजना इधर, 1/2 क्या है उधर जाएगा माइनस का, तो इधर बचेगा हमारे पास सिर्फ 2x, तो 2x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/2, और प्लस का चीज माइनस में, माइनस में हो जाएगा उधर क्या कितना 1/2 हो गया। अब सेम सेम का लघुत्तम सेम होता है, तो दो जब सेम हुआ तो प्रोक्सी सेम चलेगा, ऊपर का चीज। तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33 और माइनस का 1/2 हो गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं 2 है गुना, इधर जाएगा भाग में, ई 2 पहले से एगो भाग में, इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना। उसको ऐसे लिखेंगे कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/2 गुने 2 हो गया, और दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1 कितना 4 बटे कितना। अब यहाँ से प्लस माइनस से 2 बार चलेगा, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो एक है ना पहले लिखना है और रूट वाला चीज को बाद में लिखना अच्छा रहता है। तो चलो सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 कौन चीज में माइनस में, लिखेगा -1, पहला मान प्लस का, तो प्लस के रूट अंडर 33 हो गया। अब बटे कितना 4 कोमा लिए, यहाँ पर एगो हुआ, पहले प्लस का उठाए अब उठाएंगे माइनस का, तो 1 तो माइनस में, फिर लिखेंगे माइनस के 1, अब माइनस का लेना है, तो माइनस का कितना रूट अंडर 33 और बटे कितना 4, समझ में आया। तो पहले प्लस को उठाना है बाद में माइनस का, उठा मतलब कौन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोले सजा के लिखना, एक पहले लिखना है रूट 33 बाद में लिखना, तो दोनों मूल अलग अलग है, दोनों मूल, ये आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। सर बराबर के उस बार में 0 है, रूट उधर जाएगा, पता नहीं, चलो इधर देखते हैं। ये हो गया प्रश्न। अब इसको हल करना है, सबसे पहले इसका क्या करना है, मूल चेक करना है। क्या चेक करना है, मूल तो निकाला पहले तब तो पता चलेगा। तो हमारे पास a बराबर कितना, b बराबर 4 रूट 3, c बराबर d बराबर फॉर्मूला हो गया बराबर, तो b कितना 4 रूट 3, हाँ -4 गुना a का मान c का मान हो गया।
तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, आई बनेगा 3, क्या बनेगा तो 16 तिया 48, इधरो माइनस का 48, 4 चौक 16 तिया बराबर 0। तो यहाँ डी का मान क्या आया, यानी हम कहेंगे डी बराबर हो गया 0। डी का मान किसके बराबर, तो दो समान वास्तविक मूल होगा। जब डी का मान 0 के बराबर तो दो समान लिखेंगे, इसीलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। हो गया, ये हो गया। अब यहाँ शुरू करते हैं। बोले हैं अगर पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो शुरू में वर्ग होना चाहिए, मतलब स्क्वायर। तो शुरू में तो स्क्वायर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्वायर, ये जो 4x स्क्वायर है किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में है तो प्लस में चलेगा, प्लस 2 गुना a का मान कितना 2x, गुना b का मान अपने मन से सोचना है। तो सबसे पहले ये दोनों गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखो x है, यहाँ तो x है ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 हुआ ना, और कितना का कमी है √3 से, गुना कर दो √3 से, गुना कर दो। जब 4 को √3 से गुना करेंगे तभी तो 4 √3 आएगा, और x तो है ही है, तो यानी गुना किससे करना है √3 से, ठीक है। तो √3 से गुना किया, हो गया। और अब क्या चलेगा, तो ये हुआ a, ये हुआ b, तो b का स्क्वायर, तो √3 का जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस करेंगे, उसी को क्या करेंगे माइनस करेंगे। लास्ट में क्या बचा हुआ है, तो प्लस के 3 लिखेंगे बराबर 0 हो गया। अब स्क्वायर तोड़ना है, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से इतना दूर तक सूत्र हो गया किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, सब प्लस में। तो a हुआ 2x, अब b हुआ √3, तो a प्लस b, यानी a का मान लेंगे 2x प्लस b का मान लेंगे √3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस के, अब यहाँ √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 बनेगा, क्या बनेगा, रूट वाला पर जब स्क्वायर होता है तो संख्या उससे बाहर आता है, 3 हो गया। अब प्लस के 3 बराबर क्या हो गया, अब ये दोनों खत्म, कैसे भाई, प्लस का 3 माइनस का 3 गया काम से, बराबर हो गया इसका। अब इधर क्या बचा, यहाँ खत्म। अब स्क्वायर है तो बराबर को ऊपर जाकर वर्गमूल होता है ना, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, उसी तरह। तो ये स्क्वायर ऊपर चला गया तो 0 ही बच गया, इधर हो गया 2x प्लस के √3 बराबर 0 हो गया। बारी बारी से सबको उधर भेजना है, पहले √3 जाएगा प्लस में तो उधर माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा कि 2x बराबर माइनस के √3 हो गया। अब x जाएगा उधर, इधर है गुना में, उधर भाग में यानी बटे में, इधर देखो उधर मत देखो, तो x बराबर माइनस के √3 बटे 2। अब यहाँ पर एक के मान आया है ना, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, दो समान या दो बराबर, वही दूगो आएगा, वही क्या बनाएगा, जब भी d का मान 0 के बराबर होगा तो x का मान एक निकलेगा, और उसी को 2 बार लिखना है, उसी को, क्योंकि यहाँ बोला है दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों बराबर ही होगा, इसलिए आगे बढ़ाएंगे x बराबर माइनस के √3 बटे 2, फिर से माइनस के √3 बटे 2, तो दोनों समान मूल हो गया। चौथा सवाल है, चौथा सवाल में सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो यहां से a का मान कितना हो गया, a बराबर 2, b का मान कितना 1, और c का मान कितना 4। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं मूल चेक करने का, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 सूत्र में है, a का मान कितना 2 और c का मान 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 घटा माइनस का 15, क्या हो गया। अब d का मान आया है भाई 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब माइनस है, 4 चौक, ये तो गलती कर दिया ना, तो 4 चौक 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 32 हो गया, अब 32 में गया 31 हो गया माइनस का, तो d का मान क्या हो गया, छोटा हुआ किससे, 0 से, 0 से छोटा हो गया। बोले थे अगर 0 से छोटा रहेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्या होगा, हाँ, द्वितीय किस्मत मूल्य होता है,
जब डी का मान 0 के बराबर हो या डी का मान 0 से बड़ा हो। या लिख देंगे कि इसीलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इसको आगे हल नहीं करना, मूल ही नहीं निकलेगा तो हल कैसे करोगे, x का मान ही नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त मतलब प्रश्न संख्या 1 में जो 4 सवाल था, क्या सवाल था? हाँ, 4 सवाल को फिर से बनाना है, फिर से मूल चेक करना है, लेकिन उसमें जो 1 नंबर में था पूर्ण वर्ग विधि से, इसमें बोला द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालना। तो सबसे पहले जब भी मूल चेक करने कहेगा ना एग्जाम में या कहीं भी कहेगा मूल निकालिए, तो सबसे पहला काम है हमारा डी चेक करना। होता क्या है कभी कभी जो समीकरण होता है उसका मूल ही नहीं निकलता है। अब तू बनाना शुरू कर दिया मान लो, तो गया बनवे नहीं करेगा, मूल निकलवे नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम है मूल निकालना। मूल निकाल जाएगा तो पता चल जाएगा इसका मूल कैसा होगा, मूल का प्रकृति कैसा है, मूल का प्रकृति कैसा है। तो इसका तो मूल चेक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का मूल आ रहा है, 4 नंबर का नहीं बनेगा। कितना मूल चेक करेंगे, पहले हम चेक है तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। हाँ क्या हुआ, 4 नंबर में बता देंगे इसका मूल का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। तो दिक्कत, तो 1 बनेगा 2 बनेगा 3 बनेगा, चौथा नहीं बनेगा, क्योंकि पहला प्रश्न में हल कर चुके हैं मूल। यहाँ से डायरेक्ट हल करते हैं, ABC लेते हैं। तो A बराबर कितना 2, B बराबर कितना -7 और C बराबर कितना 3। निकालिए देते हैं D, क्योंकि D का आगे जरूरत पड़ेगा, D का आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो D बराबर क्या होता है, B² माइनस का 4AC, यही ना होता है। चलो D चेक करेंगे। तो D चेक करने के बाद हमको क्या पता चला कि B का मान कितना है -7, तो 7 का स्क्वायर -4 गुना A का मान कितना 2, C का मान कितना 3। इसको हल किया जाए तो 49 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, तो कितना हो गया 9 में से 4 गया 5, 25। डी का मान कितना हो गया, जब डी का मान 25 आया तो डी का मान 0 से बड़ा है कि छोटा। यहाँ कहेंगे चूंकि डी का मान बड़ा है 0 से, इसीलिए चेक करेंगे, इसका जरूरी है, आगे बताएंगे, ठीक है। इसीलिए दिए गए समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं, 2 वास्तविक मूल है। तो 2 वास्तविक मूल हो गया, इसको बोला था द्विघाती सूत्र से बनाना है। लिख देंगे आप द्विघाती सूत्र से। कौन सूत्र से, हाँ द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखो अब लिखना क्या है, तो समीकरण में x है कि y है, हाँ। अगर समीकरण में x है तो x बराबर लिखेंगे, y रहेगा तो y बराबर लिखेंगे, जो भी रहेगा चर उसके बराबर। द्विघाती सूत्र लिखेंगे तब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac बटे 2a हो गया। अब यहाँ से तो x बराबर वैसे चलेगा, माइनस b का मान है, ये जो है ना माइनस पहले से लगा हुआ है ना, b का मान चाहिए, तो b का मान कितना है -7, यहाँ पर लिखेंगे -7 इस तरह से, ठीक है, डबल चिन्ह है ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखो बताते हैं तरीका, यहाँ से चाहे तो b² का मान रखेंगे, माइनस लेंगे, 4 लेंगे, a लेंगे, c लेंगे तो भी ठीक है। अब बताते हैं, यहाँ भी तो b² माइनस 4ac निकाले हैं, यही फायदा होता है, ये निकालने के बाद दोबारा वहां निकालना नहीं पड़ता है, और ये बता भी देता है मूल निकलेगा कि, इसीलिए हम पहले यही निकालना है पहले। अब जो है ना b² माइनस 4ac निकालते निकालते कितना आया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 25 लेंगे, क्या लेंगे जल्दी बनेगा, ठीक है, और बटे 2 a का मान कितना 2 रख देंगे, हो गया। बस अब लिखना है कि x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस हेबा बना है, जो लिखे वही ठीक है। अब हेबा न हे देवा तो 25 का वर्गमूल देवा हो गया 5 बटे 4, एक बार प्लस का एक बार माइनस का चलेगा, जय देवा 7 प्लस 5
बटे 4 कोमा 7 माइनस 5 बटे 4 हो गया। तो हमारे पास आएगा x बराबर 12 बटे 4 कोमा 2 बटे 4 चरका 4 4 तिया 12 दुक्का 2 2 दूनी 4 10। हाँ तो x बराबर एगो आया 3 एगो आया 1 बटे 2। अब बताओ कौन आसान था? हम बोले ना यही गुणनखंड का आसान है, गुणनखंड विधि से मूल निकालना आसान है, द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से आसान है कि पूर्ण वर्ग विधि से सब। दूसरा प्रश्न सबसे पहले इसका भी क्या चेक करेंगे? डी। हल a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 1, c बराबर कितना, लगाते हैं मूल चेक करना वाला सूत्र, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac हो गया। b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया -4। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस बनेगा प्लस, 4 दूनी 8 8 दूनी के 16 भाई ये गड़बड़ काहे कर देते, 4 चौक 16 16 दूना 32 अब 32 1 33 हो गया। तो d का मान कितना आया 33। तो d का मान बड़ा है ना 0 से, कहेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से इसीलिए लिख देना दिए गए समीकरण के दो गो वास्तविक क्या होगा, दो वास्तविक मूल होंगे। दो वास्तविक, जब दो गो मूल होगा तो दो गो मूल निकाल के दिखाना है उसको कौन कौन होगा। तो बोला था द्विघाती सूत्र से, लगा देते हैं भाई द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, समीकरण में x है तो x बराबर चलेगा, क्या चलेगा, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a। अब लिखना है x बराबर माइनस तो सूत्र में है, b का मान चाहिए, तो b सॉलिड क्या दिख रहा है 1, बस 1 रखना है, क्या रखना है 1 प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ निकाले हैं है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करके कहता है 33, सीधा रख देना, सीधे वहां रख देना है 33 और बटे 2 गुना a का मान कितना, यहाँ देखो 2, यहाँ पर रख देंगे 2। अब इसको हल करना है आगे, अब आगे कुछ रखा उखा नहीं है, पत्ता लेना और भोज खाना है, हाथ पोछ के घर जाना है, हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 33 अब बटे 2 दूनी 4, बस कहानी इसका खत्म हो गया। एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए, यानी एक बार कच्चा रसगुल्ला खाइए एक बार पक्का रसगुल्ला खाइए और हाथ मतलब हाथ पोछ के घर जाइए। -1 अब प्लस रूट अंडर 33 बटे 4, पहले प्लस कर लिया अब लेंगे माइनस का, फिर लेंगे -1 फिर माइनस के रूट अंडर 33 और बटे 4। दो के बोला 4 है, ठीक है। तो ये दो मूल हुआ, वो भी अलग अलग। तीसरा सवाल है, इसमें भी सबसे पहले डी निकालना है, ए बी सी करके लिख देते हैं। ए का मान कितना 4, बी का मान कितना, हाँ 4√3 हो गया और सी बराबर 3। तो डी चेक करेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान कितना 4√3, तो 4√3 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान उठा के रखेंगे 4 और गुना सी का मान कितना 3 हो गया। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 और -4 चक 16 तिया 48। तो हमारे पास क्या है 0, क्या कह देंगे डी बराबर क्या हो गया 0, लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, इसीलिए दिए गए समीकरण का दो समान या दो बराबर, चलो 2 बराबर ही लिख देते इस बार, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। जब d का मान 0 के बराबर आएगा दो गो मूल समान होगा या दो गो मूल बराबर होगा। जब मूल निकल रहा है तो निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। अब निकाल देते हैं द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, समीकरण में x चल रहा था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a हो गया। तो यहाँ चलेगा x बराबर माइनस, तो सूत्र में है लिख दिया, b का मान उठा के लाना, b का मान 4√3 लिखेंगे 4√3
प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो -4ac यहाँ देख रहे हैं कहते हैं ये भी तो बी स्क्वायर -4ac 0 लिख दो इसमें, हो गया। और बट्टे 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान कितना 4, भाई ए का मान 4 है 2 ने, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ना होता है इतना तो प्रिंट में। ओ चलो ई तो 0 का वर्गमूल 0 खत्म, 0 हुआ तो खत्म कर देते हैं उसको, 0 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4 और √3 हो गया, प्लस माइनस भी गायब, प्लस माइनस भी गायब हो गया। अब बटे कौन चीज हो गया 8 हो गया। अब ये कटेगा, ये होगा 4 का 4 और 4 दूनी का 8 हो गया। तो हमारे पास आ गया x बराबर माइनस के √3/2। अब ये 2 को लिखाएगा, क्या बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों बराबर होगा, बराबर का मतलब इसी को एक बार और लिखेंगे तब ना 2 को बराबर लिखेगा, कोमा यहीं पर लेंगे माइनस के √3/2, ये 2 को समान मूल हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल चेक करते हैं। ए का मान कितना 2, बी का मान x के आगे हम कुछ नहीं थे 1, और सी का मान लास्ट में 4, तो d बराबर b² माइनस के 4ac, तो b का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 4 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 के और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, अब 32 में से 1 घटाया माइनस के 31, तो d का मान क्या आया है इस बार, ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा हुआ, कहेंगे चूंकि d का मान छोटा ही हुआ, छोटा किससे 0 से हो गया, इसीलिए दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। जब मूल ही नहीं है तो चेक कहां से करेंगे भाई, मूल हो गया, इतने पर खत्म।